नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे बच्चों। आज हम गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 27 का अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं कि ये गीता श्री कृष्ण भगवान ने कब उपदेश की है इनको, अर्जुन को, जब उन्होंने हथियार डाल दिए, युद्ध क्षेत्र में दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हो गए, अपना रथ श्री कृष्ण भगवान के द्वारा ले आके वहाँ पर खड़ा कर दिए और अपने हथियार डाल दिए कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने उनको ये गीता के उपदेश दिए। इट इज़ द फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीच इन द वर्ल्ड। एक तो उन्होंने मोटिव किया, प्रेरित किया युद्ध करने के लिए, उनसे कहा कि तुम युद्ध करो। उन्हें तरह तरह के तर्क दिए। पहले तो उनका पहला अध्याय में उनका दुख है, विषाद है, फिर दूसरे में सांख्य योग है। उन्होंने उनको आत्मा वगैरह के बारे में बताया कि आत्मा अमर है, अजर है, मरती नहीं है, ये थोड़ा मरेंगे, ये तो फिर ये वस्त्र की तरह से इनके शरीर छोड़ कर आत्मा चली जाएगी, आत्मा बदलती अपना वस्त्र की तरह से छोड़ देगी, ये तो मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाना है, इसके क्या मोह करना है, क्यों मोह करते हो। तब भी वो नहीं तैयार होते। तब अब कर्म योग के बारे में कहते हैं कि अब कर्म करो, तुम क्षत्रिय है, तुम्हें अपना कर्म धर्म निभाना है और अपने धर्म का पालन करो और युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो। तब वे कहते हैं इस 27वें श्लोक में हमको कर्म के बारे में कहते हैं कि कर्म की कैसी स्थिति है, ये कैसे होता है और लोग क्या समझते हैं। तो वे कहते हैं उनसे, अर्जुन से, कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ा माँ कर्ता अहमिति मन्यते। अहमिति मतलब मैं ही, कर्ता माने काम करने वाला हूँ। प्रकृति के अनुसार सब काम हो रहे हैं, लेकिन मनुष्य इस भ्रम में है कि मैं ही कर रहा हूँ। उसके अंदर अहंकार है मैं का, कि ये सब मेरे द्वारा करते हैं, जबकि वो प्रकृति के अनुसार होता है। प्रकृति का मतलब जैसा गुण है उसके अनुसार वो काम होता है। अब मान लीजिए एक कुम्हार है, मिट्टी बना रहा है और मिट्टी से घड़ा बनाया, तो उसको घड़ा बनाना आता है तभी ना बना रहा है, उसका प्रकृति नेचर ऐसा है तभी ना बना रहा है। और वह मिट्टी है, बालू नहीं ना, बालू का नहीं ना बनेगा घड़ा, घड़ा तो मिट्टी से ही ना बनता है। तो उसका गुण है कि वो बन गई, तो गुण के अनुसार काम हो रहे हैं। लेकिन मनुष्य अहंकार में जी रहा है कि काम मैं कर रहा हूँ। और यह प्रकृति ये भी कहेंगे, जैसे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब मान लीजिए हमारे अंदर सतोगुण है, किसी ने कोई अपराध कर दिया तब भी हमसे कुछ नहीं कहते हैं, नहीं ना कहते, माफ़ कर देते हैं। अगर हमारे अंदर तमोगुण हावी रहेगा तो हम उससे भद्दा आचरण करेंगे, गंदी गंदी गाली करेंगे, उसके प्रताड़ित करेंगे। तो ये सब गुणों के कारण होता है। लेकिन मनुष्य सोचता है, कभी कभी मनुष्य क्रोध में चाहे किसी ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है कि वो बड़े से बड़े काम कर लेता है, तब कहता मैं करूँ। अरे तुम नहीं किए, तुम्हारा उस समय नेचर था वो हावी हुआ, तुम पर वो गुण हावी हुआ, इसलिए तुम उस काम को किए। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, इस पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे बच्चों।